नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल डॉट मिराक्युलस। मैं हूँ सोनल और मैं आपसे हर हफ्ते बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन और बहुत चीज़ों के बारे में। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। क्या होता है ये पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड और इसका अब हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, इसे कैसे यूज़ करना है, आज मैं ये आपको सब बताऊँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का केवल 10% होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% होता है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। हम जो भी बात कर रहे हैं, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हो, और या अगर आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेना है या अगर आपको लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हो, वो होता है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के फंक्शंस को, ब्रीदिंग्स को, थॉट्स को, इमोशंस को, इंस्टिंक्ट्स को, गट फीलिंग्स को, हमारी फीलिंग्स को, ये सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली देखा जाए तो एक डेटा बैंक की तरह होता है, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पुराने दोस्त से मिलो तो आप उससे बात करके सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो यादें इसीलिए ताज़ा होती है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट रहती है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, इसीलिए उसे लगता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसीलिए आप जो भी एक्शन लो या आप जो भी बोलो, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करेगा और सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप एक छोटे बच्चे की तरह उसे कहेगा तथास्तु, या फिर योर विश इज़ माई कमांड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक सब्जेक्टिव माइंड है। सबकॉन्शियस, सब मीन्स बिलो द अवेयरनेस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। उसे इमोशंस और फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें समझ में आती है, उसे सही गलत की पहचान नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिश्ता मिल बोलती हो, अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा डाउट आता है कि ये बंदा या बंदी मुझे झूठ बोल रहा है या ये मुझे धोखा दे रही है। आपका एक इंस्टिंक्ट बोलता है, वो इंस्टिंक्ट होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन दूसरा थॉट आता है, कॉन्शियस माइंड उसको पोक करता है और बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम बोलते हैं शायद मेरी सोच गलत है, मेरा रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है। क्योंकि यार कोई नहीं चाहता उसके रिश्ते में खटास आए, प्रॉब्लम्स आए, इसलिए हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। कोई भी चीज़ें अचानक बिल्कुल नहीं होती, ये याद रखना। हर चीज़ डीप रूटेड होती है और हम अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने गट फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि मैंने बताया, एक सब्जेक्टिव माइंड है। कॉन्शियस जब हम सो जाते हैं तो साथ ही हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड चौबीसों घंटे एक्टिव रहता है। और जब हम सो रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा है, तो सब कॉन्शियस माइंड एक सिंबल की तरह, एक मेटाफॉर की तरह, या फिर आप बोलो एक विजुअल की तरह सोचता है और हमें सपने आते हैं। और इन सपनों का तो कभी कभी कुछ मतलब भी नहीं होता। कुछ सपने परे होते हैं, समझ से बाहर होते हैं, कुछ सपने हमारे एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए जब भी हम सपना देखते हैं, हम कोई चीज़ें, हम सपने ब्लर होती है, या कभी उठने के बाद हमें सपना तक याद नहीं होता कि हमने क्या सपना देखा था। सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारे सारे सवालों का जवाब होता है। अब इस सबकॉन्शियस माइंड जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसको कैसे एक्टिव करना है? प्यार और विश्वास के साथ। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटे बच्चे को अगर आप प्यार से मुस्कुरा के सवाल बोलो तो वो आपको जवाब देगा। वैसे ही लाइफ में अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालने हैं, तो आपको सबसे पहले प्यार और विश्वास अपने अंदर लाना होगा, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाए कि आप क्या चाह रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम, जैसे मैंने बताया, हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो आप क्या करो, आप जो भी बात करो
पॉजिटिव बात करो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता खूबसूरत नहीं है, तो आप ये मत बोलो कि मेरा रिश्ता खूबसूरत नहीं है, मैं इसे कैसे ठीक करूँ। आपको बोलना है मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, माई रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड। ये कब करना है आपको? रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। क्योंकि मैंने बताया कॉन्शियस माइंड सो जाता है जब हम सो जाते हैं, और जब हम उठते हैं तब हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। वो टाइम पे अगर हम हमारे पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, वो टाइम पे अगर हम भगवान का नाम लें या कुछ अच्छी चीज़ें बोलें, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे फटक से पकड़ लेता है और चीज़ें रियलिटी को शेप देती है। इसलिए अगर आप सिर्फ बोलने के लिए कोई भी चीज़ बोलोगे कि मेरा रिश्ता अच्छा है, ताकि वो इंसान आपसे दूर ना चला जाए, इसलिए आप सिर्फ बोलने के लिए बोलोगे, चीज़ें नहीं ठीक होंगी। आपको मन से विश्वास के साथ, प्यार के साथ ये चीज़ें बोलनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं और बोलना है कि मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है। तब कहीं जाके आपका रिश्ता भी खूबसूरत होगा और आपको जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस चाहिए, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल है जब हम गुस्से में होते हैं। गुस्से में हम कहा सुनी बहुत हो जाती है। हम उस वक्त होश में नहीं होते हैं, हम बोल क्या रहे हैं। किसी को हम 2 बात बोल देते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते हैं। जब हम किसी को 2 बात बोलते हैं, 2 बातें सुना देते हैं, सामने वाला क्या बोलता है हमें? बैठो शांति से 2 मिनट दिमाग ठंडा रखो, पानी पियो, मन शांत रखो, उसके बाद बोलो। क्योंकि उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप शांति से प्यार से सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव रहता है ना, वो पोक करता रहेगा और चीज़ें बिगड़ती जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी हो, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, और आप चाहते हो कि सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ दे, क्योंकि वो इतना पावरफुल है, तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। जो भी एफर्मेशंस दो, इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जर्नलिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, स्क्रिप्टिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मेटाफॉर की फॉर्म में, एक विजुअल की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में सोचता है। तो जितना आप स्क्रिप्टिंग करोगे, जितना आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी बोलो, एक्टर एक्ट्रेस सब बनोगे और दिल से बनोगे, दिल से मांगोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात सुनेगा और आपकी रियलिटी को शेप देगा। ये चीज़ें बोलने के लिए नहीं बोलनी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रहोगे, जितना ज़्यादा क्लियर रहोगे, जितना मन से बोलोगे, उतना सबकॉन्शियस माइंड उसे समझेगा और आपकी चीज़ें सही होने लगेंगी। कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी हाउ टू एक्टिवेट योर 5 सेंसेस। अपने 5 सेंसेस को कैसे एक्टिवेट करें ताकि आपकी लाइफ और खूबसूरत हो जाए। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।